रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत लाइन को हमारे एक छात्र जिन्होंने सच किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ मिलता रहता है, जहाँ पर आपको हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ हो, जिन्होंने किस तरीके से मेहनत की, उनकी सक्सेस स्टोरी भी मिलती रहती है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की, तो अभी तक पिछले 11 सालों के अंदर, यानी कि लगभग 11 ईयर कंप्लीट होने को है बैंकिंग एकेडमी को, और लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो इस समय बैंक, एसएससी, रेलवे एंड इंश्योरेंस के अंदर जॉब कर रहे हैं, एक ऑफिसर के पोस्ट पर, तो कोई मैनेजर के पोस्ट पे पहुंच गया है, तो कोई ऐसे स्टूडेंट जो रेलवे के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे अधिकारी भी है। तो इसी कड़ी के अंदर इस साल जो रिजल्ट आया आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ का, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए थे, और उसी में से एक हमारा छात्र जो कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनको ऑफिसर कहूं तो इसमें कोई तवज्जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो बन चुके हैं बैंक के कर्मचारी। जी हाँ, मेरे साथ है नीरव पटेल। तो नीरव, सबसे पहले तो तुम्हारा स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। तो नीरव, मैं पूछना चाहूँगा कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन आप, जिस दिन रिजल्ट आया दूसरे दिन यानी 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है, और 2 अप्रैल को आप जो मिठाई के डब्बे के साथ आते हो, तो जो आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान थी ना, जो खुशी थी ना, तो वो सब कुछ बयां कर रहे थे कि आप कितना अंदर से खुश हो, आपके घर वाले कितने खुश हैं, या आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, दिल से जो जुड़े हुए हैं, वो कितने खुश हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल की मेहनत थी जो मेरी, वो आज मुझे कहीं ना कहीं रंग देख रहा है उसका, कि जो मैंने मेहनत की थी उसका फल आज मुझे मिल रहा है, और उसके लिए मैं बैंकिंग एकेडमी और मेरे माता पिता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल सही बात है कि आपने जैसा कहा कि माता पिता, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपने जो अथक मेहनत की है 2 साल तक, तो आपको सुबह में जैसे आप एकेडमी आते थे, फिर शाम तक जाते थे, तो खाना बनाना, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा योगदान भी माँ बाप का ही होता है, वही आपको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ में बैंकिंग एकेडमी की बात करें तो बैंकिंग एकेडमी हमेशा आपके साथ थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है कि आपको जो एक मोटिवेशन मिला है, आप जो एक आपकी एक कमजोरी, हाँ जी, मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे छात्र जिन्होंने लगभग 7 से 8 ऐसे एग्ज़ाम थे जो प्री क्लियर किए हैं, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम भी दिए, इंटरव्यू तक भी गए थे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर इनको ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर सामने ही बोल दिया गया कि हम आपको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने जैसा देखा अभी वीडियो के अंदर जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक कमजोरी है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो ये भी हम पूछेंगे कि क्या है इसकी वजह से, क्या क्या इन्होंने चीज़ें फेस की है। और मेरे को लगता है कि इससे मोटिवेशनल स्टोरी कोई किसी के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि जैसा इन्होंने फेस किया होगा, जैसा इन्होंने देखा होगा, वो आपको यहाँ पर रियल में बताएंगे, सारी कहानी आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आपके जो फ्रेंड सर्कल था ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सपोर्टिव था, बहुत अच्छा था, जिन्होंने आपको हर टाइम मोटिवेट किया है, आपको हर समय जो है आपको आगे पहुंचाने के लिए कार्य किया है उन्होंने। या फिर यूं कह सकते हैं कि देखो, उनके साथ आपने हर एक तरीके की चीज़ें जो है वो शेयर की होगी। आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा एग्जाम जो क्लियर नहीं हुआ है तो उसमें आप डिमोटिवेट भी हुए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और माता पिता तो देखो आपको भेजा है, वो बस इतना जानते थे कि आप तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं वो उनको नहीं मालूम, यहाँ आके क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपके फ्रेंड थे। हाँ सर। तो मैं नीरव ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आप बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कभी लगा नहीं आपको कभी ऐसा कि ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। तो मतलब ये प्रॉब्लम को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये है, तो जब तक मैं हूँ तब तक ये मेरे साथ रहेगी।
और आप बोल रहे थे कि इंटरव्यू का, तो सर इंटरव्यू में क्या होता है कि जब बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि सामने वाला कॉन्फिडेंट नहीं है, तो और उसकी कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं थोड़ी वीक है, तो इसलिए वो मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे थे जॉब के लिए। और वो लोग ऐसा बोलते थे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करके आओ, तब हम आपको जॉब देंगे। हाँ, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप जब बोलते हो तो जो घबराहट आप में थोड़ी सी दिक्कत आती, तो उनको ऐसा लगता था कि आपको आ नहीं रही है ये चीज़, या फिर आप बता नहीं पा रहे हो, या फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये उनको लगता था कहीं ना कहीं, उसकी वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये डिसेबिलिटीज़ कहीं होती ना, तो अब तक ये कब के सेलेक्ट हो गए होते, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम कहीं बता भी नहीं सकते कि हाँ इस तरीके की दिक्कत है ना। अगर हम विकलांग होते तो अब तक लग गए होते, ठीक है, कब के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप इतने अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन किए, इतने अच्छे तरीके की आपकी मेंटल एबिलिटी है कि आप हर एक चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाते हो। तो अगर कहीं विकलांग होते तो अब तक आप लगभग, मेरे को लग रहा है कि 1 से 1.5 साल हो गया होता आपको बैंक में जॉब करते हुए, हाँ जी, है ना। सर, बिल्कुल। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ अगर हम में कमजोरी होती है ना कभी कभार, तो कुछ तो उसको अपना हथियार बना लेते हैं, और आपने अपनी इस कमजोरी को हथियार ही बनाया है, और इसको हथियार बनाकर आपने क्या किया कि एक मोटिवेशन जो है आपके अंदर से ही था कि ये मेरी कमजोरी है, ये लोगों को नहीं दिखनी चाहिए, और मुझे जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम में पहुंचना है, जो आज आपने कर दिखाया। तो बैंकिंग एकेडमी परिवार को तो खुशी हो ही रही है। तो नीरव, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपने टोटल कितने एग्जाम दिए हैं 2 साल के अंदर? हाँ सर, 2 साल के अंदर मैंने तकरीबन 12 से 13 एग्ज़ाम दिए। ओके। प्री मेंस दोनों मिलाकर। तो उसमें से कितने आपके मेंस क्लियर हुए थे? हाँ, मेंस सर, मेंस तो मतलब प्री क्लियर हुए थे 6 से 7। ओके, उसके बाद मेंस जो मतलब इंटरव्यू तक कितने में गए हो आप? इंटरव्यू में 3 तक गए हो। ओके, ये 3 इंटरव्यू तक आप जाके आए हो। हाँ। और उसमें आपको क्या मतलब वहाँ पर क्या चीज़ें फेस किया आपने इंटरव्यू के अंदर? सर, इंटरव्यू में हर बार यही चीज़ कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मतलब जो अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील ना करता हो, बिल्कुल। तो उसको हम जॉब क्यों दें? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो नीरव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो आप जॉब लग चुके हो, आप अच्छे तरीके से जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हो। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपका एक जो एम था कि मुझे बैंक जॉब लेनी है, तो वो कंप्लीट हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। तो आप बताना चाहोगे कि स्टूडेंट्स को जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस समय घर पे बैठ के जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर एकेडमी में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कुछ सजेस्ट करना चाहो कि ये सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका हर एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी की मैथ कमज़ोर है, तो किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, कोई करंट अफेयर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता है। तो इनके बारे में कुछ बताना चाहो। पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश के बारे में जैसा मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश से डर लगता है उनको। हालांकि ऐसा नहीं है, जो बैंकिंग एकेडमी के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं तो उनका तो पहले दिन इंग्लिश का डर निकाल दिया जाता है, धीरे धीरे जो है ले भी पकड़ने लगते हैं और इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं। तो आपका कैसा रहा इंग्लिश के अंदर? हाँ सर, इंग्लिश के बारे में मैं बताऊं तो मेरा, जब मैं यहाँ पे आया तब मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। मतलब कि मैं पहले से गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब उतना अच्छा नहीं रहा था इंग्लिश। लेकिन जब यहाँ पे आया तो अभय सर मिले और ललित सर भी थे साथ में, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाए सारे कॉन्सेप्ट, रूल्स, कि इंग्लिश थोड़ा थोड़ा इजी लगने लगा। फिर उन्होंने कहा कि एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर भला कि और इम्प्रूव करना है तो नॉवेल स्टार्ट कर दो पढ़ना। बिल्कुल। तो फिर वो सब मैंने स्टार्ट किया, और फिर मेरा इंग्लिश अच्छा तो नहीं कह सकता, मतलब एवरेज हो गया। मीन्स कि ये है कि लगभग पास हो जाए, 30 में से 15 से 20 के करीब मार्क्स आने लगे आपके। इतने आ जाए तो बहुत है, 20 मार्क्स तो सब चाहते हैं कि मेरे 20 आ जाए, है ना। तो इसी कड़ी में मैं पूछना चाहूँगी कि मैथ जो है वो आपका पहले से स्ट्रॉन्ग था, या फिर आप जब कंपटीशन की तैयारी करने लगे उसके बाद? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 10वीं तक मैथ्स पढ़ते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हाँ 10वीं के बाद जो है अब तो मैथ्स कभी आएगा नहीं, और आता भी नहीं है जब तक कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं तब तक। जिस दिन कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं तब पता चलता है कि एक बार मैथ्स वापस आ गया अपना। तो मैथ के अंदर क्या कुछ? सर, मैथ्स तो एक्चुअली बैंकिंग एग्ज़ाम का जो मैथ्स है वो
अप टू 10 स्टैंडर्ड तक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये मुझे नहीं आता है, नहीं आता है इसीलिए तो आप एकेडमी आए कि वहाँ जाके मैथ्स सीख सके। और मैथ्स उतनी टफ भी नहीं आती है, बहुत इजी मैथ्स आता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। जी 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 जी। तो और उसके बाद जैसे एक सब्जेक्ट रीजनिंग आपका है, तो रीजनिंग तो मुझे लगता है एक बार तो आप शायद 35 में से 35 लेकर आए थे ना? जी सर। करके आए थे ना? हाँ, क्योंकि आप मिले थे तो बोले कि सर 35 के 35 अपने राइट है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। एग्जाम सेंटर के बाहर मैं इनसे मिला था तो उस समय, तो रीजनिंग में तो दिक्कत ही नहीं। अच्छा, मेंस एग्जाम के अंदर एक सब्जेक्ट अपना करंट अफेयर भी होता है ना? हाँ सर। तो वो कैसा रहा आपका? सर करंट अफेयर मतलब लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले क्या कि करंट अफेयर उतना हार्ड नहीं आता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक से करंट अफेयर बहुत डीपली आने लगा है। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती थी, लेकिन आपने जो पढ़ाया, यहाँ से जो मटेरियल मिला, तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ कि उससे आराम से कट ऑफ तो आराम से हो जाएगा। मतलब आप 40 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस साल जैसा करंट अफेयर आया था तो थोड़ा सा लेवल उसका हाई था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे, हालांकि मेरिट भी मेरे को लग रहा है कि शायद 1.5 नंबर या 2.5 नंबर मेरिट गई थी ना? 2-2.5 ऐसे मेरिट, 2-2.5 नंबर मेरिट गई थी 40 में से। तो यानी कि करंट अफेयर का लेवल देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, अच्छा आपके करंट अफेयर में कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे आए थे 15 मार्क्स, यानी कि आप लगभग 18-20 क्वेश्चन करके आए होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि क्योंकि इस साल जो लेवल था जो एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा हाई था, ठीक है, लेकिन टोटल आपने जैसे करके आए उसके बाद आपका कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश के अंदर भी आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, उसके बाद मैथ्स के अंदर भी खूब मार्क्स लेकर आया, तो ये एग्ज़ाम आपका अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्या लास्ट में मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स इस समय जो आपको सुन रहे हैं, आपके दोस्त लोग भी सुन रहे होंगे जिनका क्लियर नहीं हुआ है, या फिर ऐसे जो आपकी जूनियर है एकेडमी के अंदर इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन करूं बैंक की, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो लोग कर पा रहे हैं प्रिपरेशन तब तो ठीक है। अगर वो लोग टाइम नहीं दे पा रहे या फिर ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो उनको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेनी चाहिए जो बैंकिंग का कोचिंग कराती है, क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट और वो सब भी हो जाएगा। और सर मैं मेन बात ही बताना चाहूँगा कि हम जब आते हैं कहीं पे भी जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम में भी या फिर घर पे बैठ के भी पढ़ रहे हो या फिर एकेडमी में हो, तो अपना दोस्त होता है जो, वो हम उसको एज अ कंप्यूटर मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपना कंप्यूटर नहीं होता है, वो अपना दोस्त होता है जो अपनी तरह ही बैंक में जॉब लेना चाहता है। और आप उसके साथ मिलके आगे बढ़ो, ना कि ऐसा सोचो कि उसको कि उससे आगे निकलना है। अगर आप ऐसा सोच के जाओगे कि सिर्फ उससे आगे निकलना है तो आप सिर्फ उससे ही आगे निकल पाओगे, बाकी से नहीं निकल पाओगे। तो आप उसके साथ चलो कि मतलब दोनों मिलके करो प्रिपरेशन। जैसे मेरा एक दोस्त था जयदीप जेडी, तो हम लोग क्या करते थे, डेली का एक प्री का मॉक देते थे कि कुछ भी हो जाए टाइम कहीं से भी एडजस्ट करके 1 घंटे का मॉक देना है तो देना है। और ऐसा नहीं कि एक जन को देना है, दोनों को देना है। और एट द एंड ऑफ द डे हम अपने मार्क्स शेयर करते थे और एक दूसरे के जो भी डाउट हो, कैसे का टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ टाइम सेविंग हो रहा है, वो सब शेयर करते थे। और इसी तरह हम दोनों एक साथ मतलब मिल के पढ़ रहे थे। बिल्कुल, तभी दोनों ही लग गए मेरे, वो भी लग गया। हाँ सर, उसका भी बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। बैंक ऑफ इंडिया, दोनों बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यस सर। हाँ। अच्छा, ब्रांच भी दोनों साथ लेना चाहोगे? हाँ, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलो, तो अच्छा, इस कड़ी के अंदर जैसा कि आपने बोला कि अच्छा जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चलना चाहिए, तो बैंकिंग एकेडमी जिसने कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपकी जो ये कामयाबी है इसके अंदर 1 या 2% जो योगदान रहा है 100% में से, तो बैंकिंग एकेडमी के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहते हो? हाँ सर, बैंकिंग एकेडमी एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट है और पूरे स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा बैंक जॉब में सिलेक्शन
अगर कोई इंस्टीट्यूट दे रही है तो वो है बैंकिंग एकेडमी। तो मैं चाहूँगा कि अगर जो भी अपने दोस्त हो या कि जो मेरे टच में आएंगे, जो गाइडेंस लेना चाहेंगे, तो मैं ज़रूर आपकी एकेडमी का नाम मेंशन करूँगा। आपकी नहीं, हमारी एकेडमी का नाम मेंशन करें, क्योंकि आप भी इसी के हिस्से हो, इसी के पार्ट हो। 2 साल तक आपने जो है कहीं ना कहीं दिन में सुबह में आके 7 बजे तक और शाम को 7 बजे तक हम लोगों के साथ ही आप रहे हो, है ना। और हमारा दिमाग भी आपने खाया है, क्योंकि जब भी डाउट आता था तो आप पूछते थे हम लोगों से, है ना। तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका जो एक ये जज्बा था ना, उसी जज्बे को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें भी लगता था कि नहीं, हमारे स्टूडेंट ऐसे जो कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो वो रहने नहीं चाहिए, वो पहले लगने चाहिए, और वो इन्होंने सच कर दिखाया। तो ये थे नीरव पटेल, जिन्होंने अपनी ये कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आप लोगों के सामने रखी है, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, किस तरीके से उन्होंने ये लगन और पूरी अथक मेहनत से ये कामयाबी जो हासिल की है, ये मुकाम जो हासिल किया है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की सबकी दुआ थी, आप लोगों का साथ था। और इनके जो फ्रेंड सर्किल, इनके घर वाले, इनके माता पिता आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी योगदान जो है इनकी कामयाबी के अंदर 90 to 95% रहा है। और रही बात एकेडमी की या फिर बैंकिंग एकेडमी की, तो मैं बताना चाहूँगा कि बैंकिंग एकेडमी पिछले 11 साल से अपनी सेवाएं पूरे गुजरात के अंदर दे रही है। गुजरात से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आकर दूर दूर से पढ़ते हैं, और अपनी यानी कि जो एक इच्छा होती है कि मुझे बैंक ऑफिसर बनना है, तो बैंक में जाना भी चाहते हैं, और उनकी वो इच्छाएं जो है वो पूरी भी होती है। लेकिन वो कब होती है, जब आप अगर एकेडमी की तरफ से आपको अगर 100% मिल रहा है, तो आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है कामयाब हो पाओगे, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे। तो इस कड़ी के अंदर आगे भी बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने आती रहेगी समय समय पर, तो देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकिंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सिचुएशन या फिर जो एक दौर आया था, उस दौर से सब बाहर निकल चुके हैं, और इसी तरीके से आगे भी अगर आप भी बैंक में जॉब करना चाहते हो तो एक बार बैंकिंग एकेडमी की जो वेबसाइट दी गई है नीचे, इस पर जाइए, और यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप हमसे करियर गाइडेंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वहाँ पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।